नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। उज्जैन की एक लड़की निकिता पोरवाल को इस बार मिस इंडिया 24 का खिताब मिला है। बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक लड़की मिस इंडिया बनी है। अब वे मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। लेकिन कल रविवार को वे जब अपने उज्जैन शहर आई और महाकाल के दर्शन के लिए गईं, भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए वे गईं, तो उन्होंने अपने सिर पर मिस इंडिया का ताज पहना हुआ था। इसी बात पर कई लोगों ने आपत्ति जताई, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर यानी श्री महाकाल उज्जैन के महाराजा धीराज हैं, वे राजा हैं। और उज्जैन में महाराजा धीराज के होते हुए कोई दूसरा व्यक्ति ताज पहनकर उनके दरबार में आए, ये बात लोगों के गले नहीं पड़ी। क्योंकि भगवान महाकाल के मंदिर में उज्जैन में चाहे महाराजा सिंधिया हो या अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी व्यक्ति जो आता है वो अपने सिर पर कोई ताज पहनकर नहीं आता, वो हाथ जोड़कर आता है और मांगने की मुद्रा में ही आता है। तो कहते हैं कि भगवान महाकाल के होते हुए कोई दूसरा व्यक्ति ताज नहीं पहन सकता। ताज तो क्या, भगवान के मंदिर में, भगवान महाकाल के मंदिर में कोई अपने सिर पर साफा, पगड़ी, कोई वस्त्र रखकर भी नहीं जाता। ये परंपरा है और हमारी परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ अवधारणाएं रही होंगी। ये भी कहा जाता है कि उज्जैन के मालिक, उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है, इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उज्जैन शहर में रात्रि विश्राम नहीं करते, क्योंकि एक शहर में एक ही राजा हो सकता है। जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वे जब आए तो पहली सभा में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, नाचीज हूं, मैं भगवान महाकाल का सेवक हूं, इसलिए मुझे यहाँ रात्रि विश्राम करने में कोई अफसोस नहीं होगा, कोई गुरेज नहीं होगा और मैं यहाँ रात्रि विश्राम करूंगा। लेकिन 1958 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक बार उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पधारे थे और उन्हें रात्रि विश्राम करना था। तब उज्जैन में सर्किट हाउस बनाया गया, वो उज्जैन की सीमा के बाहर था। जब सर्किट हाउस बना था उज्जैन का, तब वो उज्जैन की सीमा में नहीं था। उसी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रात्रि विश्राम किया था। एक किस्सा 1935 का बताया जाता है कि लॉर्ड इरविन उज्जैन आए, उन्होंने भी महाकाल के मंदिर में दर्शन किए थे, तो उनके लिए उज्जैन में ग्रैंड होटल बनाया गया था जो चामुंडा चौराहे के आगे था। तब उज्जैन की सीमा चामुंडा चौराहे के पहले पहले ही थी, क्योंकि छोटा शहर उज्जैन था। अभी भी यह परंपरा है कि उज्जैन में जब महाकाल की सवारी निकलती है, तब उस सवारी का सीजन होता है बारिश का, क्योंकि सावन के महीने में भगवान महाकाल की सवारी निकलती है और उस दौरान बूंदाबांदी होना, बारिश होना आम परंपरा है। ऐसे में सवारी में शामिल होने वाले लोग कोई भी अपना छाता नहीं खोलते, क्योंकि वो ये मानते कि हम सब भगवान महाकाल की छत्र छाया में हैं और अगर छत्र छाया की जरूरत हुई, भगवान को छाते की जरूरत हुई, तो केवल भगवान को छाते की जरूरत होगी। भगवान के सिर पर छाता है मतलब हमारे सिर पर छाता है। तो ये महान परंपराएं हैं। निकिता पोरवाल को भी उज्जैन की परंपराओं का ख्याल रखना था, उन्होंने नहीं रखा, अफसोस की बात है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मैंने इसके बारे में उज्जैन के पंडित महेश पुजारी से बातचीत की है, जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। उनका एक अलग वीडियो लाइव में है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।